अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सिक्स्थ के मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स को और इस दफ़ा हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या है इस चीज़ को पहले समझना है। जो मेरा ये वाला लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आपको पता होगा कि फ्रैक्शंस हैं क्या और ये कैसे बिहेव करते हैं तभी जाके आप आगे जो है इसकी एक्सरसाइजेज आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस आर पार्ट्स ऑफ द होल। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपके लिए नई हैं, लाइक पार्ट्स और होल। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो क्या समझना है हमें कि फ्रैक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ द होल है। एक होल एरिया है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रोटी है, रोटियां कैसी होती हैं? गोल। इस रोटी को हमने दो बंदों में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी ये रोटी दो बंदों को खानी है, तो वो कैसे खाएंगे? ऑब्वियसली इस रोटी को जो है फोल्ड करके इसके दो हिस्से करेंगे, राइट? लाइक ये कुछ ऐसा एक पोर्शन बनेगा और एक पोर्शन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसी रोटी के हमने दो हिस्से कर दिए। एक पोर्शन ये बनेगा जिसको हम कहेंगे हाफ, एक पोर्शन ये बनेगा जिसको हम कहेंगे हाफ, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं ये इस होल के हिस्से। दैट मीन्स जो ये रोटी है ये होल हो गया, और जो इसके हमने छोटे छोटे हिस्से किए ये और ये इसके पार्ट्स हो गए। तो पार्ट्स और होल अब हमारा क्लियर हो गया। सिंपल है, एक रोटी है, दो बंदों ने खानी है। कैसे खाएंगे? वो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो इक्वल पार्टों में। ठीक है, तो जब हमने इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड किया, एक आधा हिस्सा एक बंदा खाएगा और आधा हिस्सा दूसरा बंदा खाएगा, और जो ये दो आधे आधे हिस्से हैं ये पार्ट्स हैं। ठीक है, किसके पार्ट्स हैं? इस होल के, जो हमारे पास एक रोटी थी। ठीक है, अब अगर यही रोटी हमें चार बंदों में डिवाइड करनी है तो हम इसको कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से एक पार्ट बनेगा, दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये इक्वल नहीं बन पा रहे हैं, इनको इक्वल बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम इमेजिन करेंगे कि ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये एक है, ये होल हो गया, तो ये इसके पार्ट्स होंगे। पार्ट्स इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से लिए गए, इसी के जो अब हमने चार हिस्से किए तो ये बन गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक ऐसी कोई फिगर है, लाइक हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हमने तीन हिस्से कर दिए। ठीक है, ये भी तो हिस्से हैं, ये भी तो पार्ट्स हैं कि नहीं है? लेकिन इनको हम पार्ट्स नहीं कहते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर हम देखें रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 को, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप देखो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 को, ये चारों पार्ट्स जो है ये इक्वल है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है ये इसके पार्ट्स नहीं हो सकते। पार्ट्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स पार्ट्स क्या है सॉरी, फ्रैक्शंस क्या है? पार्ट्स ऑफ द होल। और इसमें अब एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, तो पार्ट्स शुड बी इक्वल। अगर आप अनइक्वल पार्ट्स करते हैं तो वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, वो उसका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो पार्ट्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि उनका इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल है, फ्रैक्शन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रैक्शन एक होल का हिस्सा है। अब हिस्से हम जितने चाहे उतने नंबर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें दो नंबर करने थे क्योंकि दो बंदे थे, दो में डिवाइड करना था तो हमने दो हिस्से कर दिए। अब यहाँ पे यही रोटी हमें चार बंदों में डिवाइड करनी थी तो हमने चार हिस्से कर दिए। ठीक है, अब मैं एक और फिगर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ये होगी एग्जाम्पल 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फिगर है, तो ये फिगर जो है ये होल है। ठीक है, जो ये बड़ा सा स्क्वायर है ये होल है, ये हो गया होल। अब इसके पार्ट्स हो सकते हैं,
यहाँ पे मैंने अलग अलग दिखाए थे पार्ट्स, अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसी में भी हम इसके पार्ट्स कर सकते हैं। लाइक अब मैंने इसको ये देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये होल है, ठीक है, ये होल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक्चुअली मुझे अब आपको ये दिखाना है कि हाफ क्या है, ये हम कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये मैंने लिखा है, ये इसका हाफ है, क्योंकि जो हाफ है यूजुअली हम यूज़ करते हैं तो इसको समझना आसान होता है। लेकिन ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि ये हाफ क्या है, हम कैसे लिखते हैं, और ये 1/2 ही क्यों लिखते हैं, हम 2/2 क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ आएंगे। तो होल है, ठीक है, इस होल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 4। अब अगर मैं इस पार्ट को शेड करता हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग दिस पार्ट, ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले देखते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसे लिखिएगी, फिर इसके नीचे लिखा 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। शेड कितना किया है, 1, ठीक है। दैट मीन इस रीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/4। अब इसी रीजन को फिर से लेते हैं, इसी होल को फिर से लेते हैं, ये होल है हमारे पास, ठीक है, ये होल है, इसी होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। सॉरी ये इक्वल नहीं बन पा रहे, लेकिन ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 और रीजन 4। अब इस दफ़ा मैं 2 पार्ट्स को शेड कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 2 पार्ट्स। तो इसको मैं कैसे लिखूँ, टोटल क्या है पहले हम लिखेंगे ऐसे, टोटल क्या है 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे 4। शेड कितना किया है, दैट मीन्स हम कितने रीजन को ले रहे हैं, 2, तो ये लिखेंगे 2/4, ठीक है। सिंपल है, 4 टोटल है, होल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 4 पार्ट्स टोटल है, और 2 पार्ट्स हमने लिए हैं, तो इट मीन्स 2/4। सिमिलरली अगर हम तीसरा पार्ट भी इसमें करेंगे, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा 3/4। अगर हम 4 पार्ट करेंगे वो हो गया 4/4, बट दैट्स इक्वल टू 1, तो वो हो गया होल रीजन, ठीक है, वो पूरा रीजन आ जाएगा। आई समझ। तो यही फ्रैक्शंस का फंडा है, सिंपल है। फ्रैक्शंस कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ द होल होते हैं, और पार्ट क्या है, होल क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस चीज़ को हम लिखते कैसे वो भी मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की और दूंगा। लाइक तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि हमने रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, 1 और 2, तो डिनोमिनेटर में नीचे हमने 2 लिखा था और ऊपर 1 लिखा था, ठीक है, क्योंकि 2 टोटल है और 1 पार्ट हमने लिया था, ये वाला, ये उसका 1 पार्ट है। तो अगर ये वाला पार्ट लेंगे तो वो भी वही बनेगा 1/2। ठीक है, इसमें आप कोई भी रीजन, एक रीजन करोगे तो वो 1/4 ही आएगा, ज़रूरी नहीं है रीजन 1। लाइक अगर हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो आपके लिए, मैं आपको फिर से ये एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप फिर उस चीज़ को मिस अंडरस्टैंड कर बैठते हो। लाइक 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने रीजन 1 को शेड किया था, अगर मैं रीजन 4 को भी शेड करूँ तब भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 से, क्योंकि एक ही रीजन, 4 रीजन्स में से हमने एक रीजन लिया है, चाहे वो रीजन 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, तब भी ये 1/4 ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रीजन कितने रीजन्स हमने शेड किए हैं या कितने रीजन्स हमने लिए हैं वो लिखना है ऊपर, और जो टोटल रीजन है वो लिखना है नीचे। और जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ भी है, मैंने आपको ये रिपीट किया ताकि आपकी जो मेमोरी है थोड़ी फ्रेश हो जाए। विद दिस आई एंड टुडेज लेक्चर, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।